घर रात को इस तरह दीवारें फैलांग के आती हो तुम, शर्म नहीं आ रही? सॉरी ममानी, वक्त देखना तो याद ही नहीं रहा। अच्छा, आसमान पे चांद सितारे तो नजर आ रहे थे ना? तो जैसे घटिया लोगों पे अपनी माफी तक जाहिर नहीं करता हूं। अगर कोई इस घर में मेरे उसूलों के खिलाफ चला तो इससे बदतर अंजाम होगा। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था। क्या सॉरी? कुछ अंदाजा है कितना नुकसान हो गया है बाइक का? ये लो, इसको ठीक करा देना। नहीं चाहिए तुम्हारे खराब के पैसे। बात सुन, मैंने तुम्हारा नुकसान किया, नुकसान मैंने भर दिया। अब पीछे से आवाज मत देना। रख अपने पैसे, नहीं चाहिए। ये क्या हुआ बिलाल? कौन था कोई बिगड़ा हुआ अमीरजादा। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बैठो। सिकंदर, आप क्यों नहीं समझाते अपने लाडले को? ये कौन सा तरीका है बहन से बात करने का? अगर इसे कोई एतराज है भी तो कम से कम बात तो तरीके से करे। तरीके से बात करूं, और इससे एक बात मेरी आप लोग कान खोल के सुन लें। आज के बाद मुझे सिला वलीद के साथ हरगिज़ ना नजर आए। क्यों? वो मेरा दोस्त है। और वो मेरा दुश्मन है। सिला, यू गो प्लीज, जाओ यहां से। और तुम भी जाओ। जा रहा हूं। ये वक्त है इसको कंट्रोल करने का। अगर इसको इस वक्त कंट्रोल न किया ना तो बाद में आप सब बैठ के पछता रहे होंगे। शर्मीन, बच्चे बड़े हो गए, इन पे ध्यान दो, अपने काम पे कम ध्यान दो। अब अभी आई ऑलरेडी हैड इनफ। मेरा सर दुख रहा है, अब आप ना शुरू हो जाइएगा प्लीज। आप जाएं, मैं खुद ही घर आ जाऊंगी पैदल। ठीक है। ठीक है। सर, ये पानी ले। किसने मंगाया पानी? मंगाया था मैंने तुमसे। तू क्यों आई हो यहाँ पे? मैंने जब नहीं मंगाया क्यों लेकर आई हो? अब यहां खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? मरो वहां पे, साफ करो उसको। सीरक, क्या हो गया बेटा? सीरक, सीरक, अपना मिजाज ठंडा रखो बेटा। दादो, मेरा मिजाज ठंडा ही रहता है। ये लोग मेरा मिजाज ठंडा रहने नहीं देते। आपको पता है वलीद कितना घटिया आदमी है? और सिला मेरी एक नहीं सुन रही है। सिला की मैं टांगे तोड़ दूंगा। बस बस बेटा, ऐसे नहीं कुछ होता। सब्र से, प्यार से, तहम्मुल से बेटा। ओह दादो, प्लीज स्टॉप इट। तहम्मुल वहम्मुल से कुछ नहीं होता, अपना पावर दिखाना पड़ता है। हाँ बेटा, लेकिन जब प्यार से बात करोगे ना तो मान जाएंगे। बस चलो आप। दादो, फॉर गॉड सेक जस्ट लीव मी अलोन। मेरा सर फट जाएगा। अच्छा मेरे बेटे, तुम 2 मिनट बैठो। दादो प्लीज। बैठो मेरे बेटे, बैठो, अभी ठीक हो जाएगा सब कुछ। प्लीज सेट, प्लीज आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, बैठो, बैठ जाओ। बस बस, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है ये?
और कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? अम्मी वो बताया था ना दोस्त की बहन का एक्सीडेंट। अच्छा, तो दोस्त की बहन का मिन्हा से क्या ताल्लुक है? दोस्त है इसकी। अयादत के लिए फूल ले जाते तो मैंने सुना था पहले भी, लेकिन गजरे पहन के वापस आना पहली बार देख रही हूँ। अरे अम्मी क्या हो गया? किसी गरीब की मदद की खातिर ले लिया है, क्या हो गया? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं किस गरीब की मदद कर रहे हो तुम। और हाँ, तुम भी ये अपनी आनिया जानिया ना अपने बाप के साथ ही रखो। समझ आई है मेरी बात? बस बहुत हो गई मदद गरीब की। मैं घर जा रही हूँ, जल्दी से पहुंचो वहां पे। ममानी अंदर तो बस तुम भी जाओ अंदर, जल्दी आना। जी अम्मी। रब कोलो मंगा तेरी खैर यारावे, मुझसे न जाना कभी दूर। बड़ी जल्दी घर का रास्ता मिल गया तुम्हें। क्या हो गया अम्मी? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, और दुआ करो कि आगे भी ऐसा वैसा कुछ ना हो। इस बात से क्या मुराद है आप? अम्मी मैं कोई गैर तो नहीं हूँ मीना के लिए, उसने कहीं आना जाना होता है तो मदद मांग लेती है। मैं उसकी माँ से कपड़े सिलवा लेती हूँ, और तुम्हारा बाप उनके किचन की ग्रोसरी ला देता है। बस इतनी मदद काफी है उनके लिए। अम्मी ऐसी बातें कर रही हैं आप? क्या अम्मी अम्मी? देखो बिलाल, तुम्हारा बचपन इस गली में खेल कूद के गुजर चुका है। अब इस मोहल्ले में सिर्फ मोहल्ले वालों की आंखें और जुबानें फिरती हैं। मैं नहीं चाहती कि उनकी आंखें और जुबानों का रुख मेरी औलाद की तरफ हो। बेहतर है कि उससे दूर रहो। फायदा, ये नई ऐप आई है भाई, पैसे लगाओ इसमें ना डबल हो जाते हैं। मैं तुझे लिंक भेज रहा हूं। कौन है? क्या हुआ? इतने आसानी तो ना ये हाथ छूटेगा ना ये साथ टूटेगा। बिलाल, ने ये गजरा जो मैंने तुम्हारे दिया माँ फेंक दिया, क्यों? तो क्या करती? ममानी के सामने पहनी रहती ताकि वो मुझे बातें सुनाते। मेरा दिया हुआ तोहफा फेंक कर आई हो ना, सही गिरती गिरती बची हो। हाथ दो। ये मिना के बिना गुलाब।
और बिलाल के बिना मिन्हा हमेशा मुश्किल में रहेंगे, क्योंकि हमारी खुशी जुड़ी हुई है। मुझसे न जाना कभी दूर। मैं इस बच्ची की आवाज बनूंगी, हर प्लेटफॉर्म पर शोर मचा दूंगी, इसके साथ होने वाली हर ज्यादती का बदला मैं खुद लूंगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं, मैं हूं ना। जी नहीं नहीं, इसकी तस्वीरें मत बनाएं, हम लोग तो जीते जी मर जाएंगे। किस जमाने की बात कर रही हैं आप? देखिए तो सही, इसकी मासूमियत ही तो इस सोसाइटी के मुंह पर थप्पड़ है। अगर हम उन्हें ये थप्पड़ नहीं दिखाएंगे तो हमें इंसाफ कैसे मिलेगा? और आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं, आप लोग बिल्कुल अकेले नहीं। मैं शर्मीन सिकंदर खान आपके साथ खड़ी हूं। इसकी तरफ उठने वाली हर उंगली तो मैं खुद तोड़ दूंगी। ये 5 लाख रुपए का चेक आज से इस बच्ची के तमाम अखराजात हमारी फाउंडेशन उठाएगी। आप लोग बेफिक्र रहिए, शर्मीन सिकंदर खान कोई कसर नहीं छोड़ेगी मुजरिमों को गिरफ्त में लाने के लिए। मुझे अंदाजा है कि अम्मी को पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है, लेकिन मीना मैं सच कह रहा हूँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं तुम्हारे इस सच पर यकीन करती हूँ बिलाल, और मुझे पता है कि मुमानी हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, वरना तो खुद तो क्या मामू को भी हमारी मदद करने से रोक सकती थी। मम्मी की बातों से बहुत हर्ट हुई होगी। मुमानी की बातों से क्या हर्ट होगी, वो तो सच कह रही थी। हर्ट तो अब्बू की ख्वाहिशात करती है। अगर वो ये मसले खुद हल कर लें तो हमें किसी और की बातें हर्ट ही ना कर सके। सॉरी, वेरी सॉरी। तुम सॉरी मत बोला करो बिलाल, तुम्हें पता है तुम्हारी सॉरी मुझे खामा-खा गलतफहमी में मुब्तला कर देती है। मैं हकीकी जिंदगी में जीना चाहती हूँ जो मेरा मुकद्दर। अगर तुमने खामोशी ना तोड़ी मैं समझूंगा मुझे माफ नहीं किया। मुझे पहली जैसी मीना से मिलना है, प्लीज। मैं मुजरिम देखिए, आप सब लोगों ने देखा है कि हमने अपनी फाउंडेशन से 5 लाख रुपए दिए हैं ताकि इस बच्ची के तालीमी अखराजात जो हैं वो उठाए जा सकें। और मैं इस चीज़ का आपको यकीन दिलाती हूँ कि जब तक इस बच्ची से ज्यादती के मुजरिम पकड़े नहीं जाते, शर्मीन सिकंदर हयात खान खामोश नहीं बैठेगी और हम इंशाल्लाह हर फोरम पे आवाज़ उठाते रहेंगे। मैम एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। आप शर्मीन सिकंदर हैं? जी मैम आप यहाँ कैसे? मेरा मतलब है यहाँ। ओह, आप कहीं वो रानी वाली केस के सिलसिले में तो नहीं आए? मैं पहले ही कहती थी हमारी सोसाइटी में लाख बुराइयां सही सॉरी। क्या कह रही थी? यस मैम, यही केस खुद गर्ज दौर में
एक शर्मीन सिकंदर भी है। जहाँ जिस मोहल्ले में कोई आना पसंद नहीं करता, यहाँ कोई झांकना ही पसंद नहीं करता, वहाँ शर्मीन सिकंदर आपकी आमद बारिश का पहला कतरा साबित होगी। वेरी इम्प्रेसिव। बहुत जानती हो मेरे बारे में। यस मैम, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक है और आप जैसी दिलेर खवातीन के बारे में पढ़ना, उन्हें जानना मेरी हॉबी है। मैम आप मेरे घर चलिए, आइए ना, चाय पी के जाइएगा प्लीज, आई इंसिस्ट, आइए। थैंक यू, फिर कभी सही। रबीता, कभी कोई जरूरत हो ना तो डोंट हेजिटेट। मैं एक पिक्चर ले सकती हूँ? एक पिक्चर प्लीज। 2 मिनट। हाँ प्लीज, एक पिक्चर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सीरक, क्या हो गया बेटा? तुमने अपना सेल फोन भी तोड़ दिया और दराज में से सारे कागज निकाल के बाहर फेंक दिए। क्या बात है? ऐसे कौन करता है बेटा? दिमाग खराब हो जाता है मेरा, पागल हो जाता हूं मैं, खुद को अब कंट्रोल नहीं कर पाता। हाय अल्लाह, अल्लाह ना करे कि तुम पागल हो, खुदा ना खास्ता। तो मैं पागल हो गया हूं। मेरे इतने जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखे हुए उनके कमरे में, पागलों की तरह उनको मैं कॉल करूं, उनके पास इतना वक्त नहीं कि मेरी कॉल उठा सके या मुझे मैसेज कर सके। स्टॉप वाइनिंग लाइक अ बेबी सीरक। अगर तुम्हारा फोन नहीं उठा रही तो इसका मतलब यही है ना कि बिजी हो गई। थोड़ा पेशेंस से काम ले लो। तुम्हें पता ही है फ्री होके घर ही आ जाऊंगी, कोई बाहर थोड़ी रह जाऊंगी। आप फ्री होती कब है? हर वक्त तो आप बिजी होती हैं। इस घर में तो सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए आती हैं आप, ज़हनी तौर पे तो हमेशा बाहर होती हैं। हाँ, मैं ज़हनी तौर पे बाहर ही होती हूँ। यस, यू नो व्हाई? क्योंकि इस घर में और लोग हैं जो मुझसे ज्यादा तुम्हें वक्त और मोहब्बत देने के लिए तैयार हैं, और तुम भी उनकी कंपनी मुझसे ज्यादा एंजॉय करते हो। उनकी कंपनी में इसलिए एंजॉय करता हूँ क्योंकि उनके पास हमेशा मेरे लिए वक्त होता है और आपके पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं होता। स्टॉप इट, माइंड योर लैंग्वेज। शर्मीन, रुको। बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, खास तौर पे जीरक को। बड़े हो गए, ही नीड्स योर अटेंशन। बेटा, अब वो इस कंपनी के मालिक का बेटा नहीं रहा, इस कंपनी का मालिक है। प्लीज गिव हिम सम टाइम। अम्मा भी, मैं भी अब कंपनी के मालिक की बीवी से कंपनी के मालिक की मां बन गई हूं। आई ऑल्सो नीड सम स्पेस इन दिस हाउस। और यही मैं भी कहती हूँ कि वो बड़ा हो गया। ही नीड्स टू लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। ठीक है? थैंक यू। मेरी बात को संजीदगी से लें शकील। अब आप देखें ना, आधी रात को छत से कूदना और फिर रातों को सैरो तफरी करना और फिर फूलों के तोहफे देना, ये सब क्या है? क्या हो गया है बेटा? वो बच्चे हैं और उन दोनों का बचपन एक साथ खेल कूद कर गुजरा है। लेकिन अब बच्चे नहीं रहे वो। अस्सलाम वालेकुम मानी। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। तुम इस वक्त इतनी बारिश में? मानी, वो आज मैंने ना ये पहली दफा बिरयानी बनाई थी, सोचा बिलाल को तो बहुत ही पसंद है तो ट्राई करवा दूं। कहाँ है वो? यही अपने किसी काम में लगा हुआ है। अरे लो लो, मुझे दो बिरयानी।
मुझे दो, शाबाश। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आओ हम मिलकर बिरयानी खाते हैं। आ जाओ, शाबाश। नहीं मामू, वो अब्बू आने वाले हैं ना, उनको भी खाना देना है। मैं बस निकलती हूँ। बिलाल को बता दीजिएगा मैंने बनाई है। अच्छा अच्छा। वापस। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने कभी बिरयानी खाई नहीं। अरे तुम कहाँ? तुम्हारे लिए बिरयानी लाई, अंदर दे दिए, खाकर बताना कैसी बनी। अरे रुको, तुम नहीं खाओगी साथ? जी नहीं, अब्बू आने वाले हैं। और हाँ, खबरदार अगर मेरी दी हुई बिरयानी में कोई भी नुक्स निकाला ना तो जान ले लूंगी। तुम्हारे हाथ से मरना अच्छा लगेगा। क्या मतलब? वो कहते हैं ना, मौत के वक्त अगर मन चाहा पास हो तो सांस निकलने में आसानी रहती है, और तुम तो मन ही हो मेरा। क्या कुछ गलत कह दिया? बिरयानी खाओ। कैसी बातें कर रही हो? मिन्हा पढ़ी लिखी खूबसूरत है, और सबसे बढ़कर ये कि हमारी गोदों में खेली बच्ची है। गोदों में तो खानदान की और बच्चियां भी खेली हैं। बताएं, क्या मैं सबको बहू बना लूं? जो मैं कह रहा हूं ना, वो तुम समझ नहीं रही हो। तो मुझे लगता है कि बिलाल को मिन्हा बहुत पसंद है। आज तो आपने ये बात कर दी है, लेकिन आइंदा कभी इस बात को दोहराइएगा मत। ये कभी नहीं हो सकता। क्यों अम्मी? क्यों? तुम्हें नहीं पता क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारा और उसका कोई जोड़ है भला? कोई एक बात, कोई एक चीज, कुछ एक बता दो जिसकी वजह से हम जाके उनसे रिश्ता मांगे। आपको मिना इतनी नापसंद क्यों है अम्मी? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं कि तुम्हें मिन्हा इतनी पसंद क्यों है, ऐसा क्या खास है उसमें, तो क्या जवाब दोगे? पसंद के लिए दिल वजाहतें नहीं मांगता मैं। देखो बेटा, तुम्हें बहुत सी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। तुम जहां कहोगे मैं तुम्हारी शादी करा दूं। खानदान में कोई घर ऐसा नहीं है जिससे मैं तुम्हारा रिश्ता मांगू और वो इनकार करे। तुम अपने आप को देखो बेटा, और मिन्हा का स्टैंडर्ड देखो। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, मुझे अपना स्टैंडर्ड किसी से मैच नहीं करना है। मेरी खुशी बस मिना में, और आपके बेटे को अच्छा लगेगा अगर आप मेरी खुशी अपनी खुशी समझकर कबूल कर लें। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। मिन्हा का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। ठीक, मान लेता हूं आपकी बात। मां है आप मेरी, लेकिन याद रखिएगा, मुझे शादी के लिए फोर्स ना कीजिएगा, क्योंकि अगर मिन्हा नहीं तो कोई भी नहीं। कभी नहीं। अरे अरे, खाना रहने दे, खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। खाना कहाँ है आप? क्या हो गया जमी? मैंने बच्ची के दाखिले की फीस ही मांगी है, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अब तुमसे नहीं कहूंगी तो और किससे कहूंगी? हाय भाभी, आप भी हद ही करती हैं। भाई के पास होते तो दे देते ना वो। अब कल ही मैंने साथ के कपड़ों के पैसे मांगे थे इनसे, इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है ही नहीं, तो मैं चुप हो गई। मैंने को बहस की आपसे। फायजा, साथ के कपड़ों में और मिन्हा के दाखिले की फीस में बड़ा फर्क है।
उसके कपड़े बाद में भी बन जाएंगे, लेकिन मिन्हा के दाखिले की फीस वक्त पे ना गई तो उसका दाखिला रुक जाएगा। वाह जी, तारीख तो ऐसे कह रही जैसे अदालत में पेशी की तारीख है। टल गई तो फांसी हो जाएगी। फांसी ही हो जाएगी, वो पेपरों में बैठने नहीं देंगे उसे, उसका मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। ना बैठने दें, किसने कहा था इसको कि बीबीए करे? अपनी तरह कोई हुनर सिखाती इसको? अबे भाई, मुझसे अब ये खर्चे वर्चे बर्दाश्त नहीं होते, बस बड़ी हो गई। तुमसे खर्चे इसलिए बर्दाश्त नहीं होते, ये जो आए रोज तुम बेतुकी चीजें उठा के ले आते हो ना किस्तों पे, इस वजह से। अपनी जेब देख के खर्चा करो ना तो कभी भी पैसे कम ना हो इस घर में। ना शुक्री औरत। ये हर वक्त के तुम्हारे रोने धोने ने ना घर में नहुसत डाल रखी है। तुम्हारी जगह कोई और औरत करके लाता ना तो आज खुश हो रही होती। ये देख, हजारों में लाखों की चीज लेकर आता हूं मैं। अम्मी, कहा तो है ना आपसे मत किया करे मिन्नतें। एक दो जगह जॉब की बात की है मैंने, अपनी फीस का बंदोबस्त ना मैं खुद कर लूंगी। मुझे भी नहीं चाहिए किस्तों में दी गई फीस। हाय अल्लाह, कैसी जबान चलने लगी है तुम्हारी, बाप का भी लिहाज नहीं है। भाई, मैंने आपसे कहा था ना इसको यूनिवर्सिटी मत जाने दे। देखिए इसके रंग ढंग कैसे बदल गए। तो क्या करती, आपकी तरह घर में बैठी रहती, घरों में फसाद डलवाती रहती? यही चाहती है ना आप? बस करते पटर 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 बोले जा रही है, पहले बाप से और फिर फुप्पो से बदतमीजी कर रही है। समझा ले, वरना किसको चुप कराने के और भी तरीके आते हैं मुझे। भाई ना, इसे कहते हैं तहजीब। ये देखो, क्यों इलाज को बदतमीज। मैंने हमने तुम्हें मना किया था, बात क्यों नहीं सुनती हो तुम? कहाँ जा रही हो अब? ऐसा क्या कर रहे हैं अबू? अरे यार, ये ताला खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, खोल ही नहीं रहा। एक जरूरी कागज चाहिए, फाइल अंदर है। हाँ, इधर दें। ये लो बेटा। ये अरे वाह वाह, शाबाश शाबाश। ये होता है ना बेटा? ये आपकी फाइल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेलकम। सुनो, कई दिनों से मैं देख रहा हूं तुम चुप चुप हो। कहीं अपनी माँ की बात का असर तो नहीं ले लिया? अबू, अगर जान चुके हैं तो पूछने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी पसंद जानना चाहता हूँ। हालांकि बाप तो बेटों को नजर में पहचान लेते हैं, आप मुझे नहीं पहचान सके। देखो बेटा, तुम्हारी माँ इतनी गलत भी नहीं कह रही। वो ठीक कह रही है कि जमील। अरे अबू, कितनी बार बता चुका हूँ मैंने, जमील अंकल से शादी नहीं करनी, मिन्हा से करनी है। इतनी सी बात है, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? बेटा, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ और तुम्हारी माँ को भी समझा लूंगा। बस तुम थोड़ा सा टाइम दो। देखो, मिन्हा अभी पढ़ रही है, उसकी ग्रेजुएशन होने दो, फिर देखते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। चल, मैं चलता हूँ। किस चीज की तनख्वाह ले रहे हो तुम लोग? ना कोई पिक्चर अपलोड हो रही है, ना कोई स्टेटस अपडेट हो रहा है। जो समझ नहीं आती कि आखिर तनख्वाह किस चीज की ले रहे हो तुम लोग। व्हाट्स हैपनिंग? मैम, मैंने पोस्ट बहुत अच्छे से बना ली है और पिक्चर्स बस आज ही अपलोड हो जाएंगी, लेकिन उस चेक का क्या करना है वो लोग अपने बार बार पैसों का पूछ रहे हैं। क्या करते हैं मास्टर चेक्स का?
डोंट यू नो कैसे होती हैं पेमेंट्स? प्रमोशन होगी, पब्लिसिटी होगी तो हमें फंडिंग होगी ना, फंडिंग होगी तो हम पेमेंट करेंगे उनको। और क्या मैं अपनी जेब से दे दूं? डोनर्स कैसे फंडिंग करेंगे अगर उन्हें नजर ही नहीं आएगा कुछ? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। गो। अम्मी के तो मजे हैं, मुफ्त में मशहूर हो जाती हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना बिजनेस वाइंड अप करके कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खोल लेता। यू नो, वेरी गुड आइडिया। एसी वाले कमरे में बैठकर ये आइडियाज सोचते हैं। जरा बाहर निकलो ना इस धूप में और जलीलो ख्वार हो इन गंदी सड़कों के ऊपर इन लोगों के साथ, तो फिर पता चलेगा कि कितना आसान है ये और कितना अच्छा आइडिया है। तो क्या जरूरत है गर्मी में पिघलने की? खुद भी ख्वार होती है और दूसरों की इज्जत की भी। एक तो अम्मा भी, आपको मुझे लगता है हमसे ज्यादा हमेशा दूसरों की इज्जत की परवाह रहती है। वैसे आपको अंदाजा है कि आजकल के दौर में इज्जत कहते किसे? स्टेटस को इज्जत कहते हैं। और स्टेटस क्या है? ये विजिबिलिटी। ये सब कुछ जो मैं करती हूँ कि हम लोगों के स्टेटस के लिए है। ये जो पर्क्स आप सब लोग एंजॉय करते हैं, इट इज पार्टली बिकॉज ऑफ व्हाट आई डू। चले मैं चलता हूँ, मेरी तो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। दुआ कीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो आज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जीते रहें। ये यही एड्रेस है? जी ये यहाँ से सीधे जाएंगे ना, आगे उल्टे आपको। एड पर तो ये एड्रेस लिखा था, शोएब साहब का ऑफिस। जाहिल, दिखाई देता, सारे कपड़े खराब कर दिए, अंधे। का सत्यानाश कर दिया लेकर, जाहिल आदमी। दिमाग सही है तुम्हारा? पागल तो नहीं हो? क्या खींच के मारे गाड़ी पे? जो मारा है ना, गलत मारा। जो हशर तुमने मेरे कपड़ों का किया है, जवाब में मुझे पत्थर मारना चाहिए था उठा के। इतनी हिम्मत? हाँ, इतनी हिम्मत है ना तो वो पड़े पत्थर। हिम्मत है तो मारो गाड़ी पे। क्या हुआ? खत्म हो गई हिम्मत? फिर देख ली हिम्मत।
मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। पीछा तो मैं कब्र तक नहीं छोड़ता। मुझसे ना जाना